हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज के सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2019, 2021, 22, 23 और 24 में जितने भी जनगणना से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आए थे पूरे शिफ्ट में। तो आज के सेशन में हम लोग पूरा प्रश्नों को देखने वाले। यदि आप ये पूरा प्रश्न देख लेते हैं तो आपके पेपर में यहाँ से कम 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आपको मालूम होगा कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में जनगणना से संबंधित हर शिफ्ट में कम से कम किसी शिफ्ट में तो 2, कभी कभी 3 भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आज से हम लोग जो नई टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जो कि अंतिम दिनों की हम लोग की तैयारी होने वाली है, जो कि टॉपिक वाइज हम आपको डेली क्लास प्रोवाइड करेंगे। आज जैसे जनगणना हो गया तो कल दूसरे टॉपिक से प्रोवाइड करेंगे। लगातार आपके एग्जाम के लिए हम ऐसे ही क्लास लाएंगे। तो आपको डेली क्लास लेना है, जो कि डेली 11:30 AM पे मिलेगी। ओके, इस टाइम पे आपको टॉपिक वाइज हमारी क्लास रहेगी। सुबह 8 बजे वो मॉडल पेपर ऑलरेडी रहेगी। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट हम एक क्वेश्चन को देखेंगे और आप यहाँ से अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया था। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्त। तो भारतीय संविधान में जनगणना किस अनुसूची में डाला गया था? तो 7वीं अनुसूची में। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार की दिया गया है? तो ये धारा 246 में, जो भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार की दिया गया है? तो धारा 246 में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। ओके, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये बनेगा साथ ही आपके परीक्षा के लिए। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो साथ ही जितने भी सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे पिछले 4 से 5 वर्षों में, जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, डेली के डेली आपको सब ऐसे देंगे। फिर इसका पीडीएफ बनाएंगे, फिर आपको आप अपने टेलीग्राम पे ऐड करेंगे, उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे, फिर एक बार से प्रैक्टिस सेट के तौर पे लगा लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। डेली के डेली ऐसे ही आपको क्लास सब मिलेगी साथी। ओके, तो आपकी तैयारी के लिए साथी हम ये सीरीज स्टार्ट किए, तो आप सभी को जुड़ना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज को जरूर पूरा अच्छी तरीके से हल कर लीजिए साथी, क्योंकि अंतिम 15 दिनों की हम लोग की सीरीज चलेगी। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 2021 ईस्वी में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो 2021 ई में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। क्या दोस्त? 8वीं स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है। वैसे तो ये 2011 की 15वीं जनगणना थी। यदि हम 2021 की अगर हो चुकी होती तो वो 16वीं नंबर की होती। ओके, अभी तक नहीं हुई, कोविड की वजह से रुकी हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो ये 2 वर्ष 2045 ईस्वी तक है। तो साथ ही 2045 तक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? तो किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? तो वर्ष 1921 की, यानी ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जो भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत है वो 51.47 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो साथ ही ये सवाल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे और होमवर्क में ही सवाल बनने वाला है, क्योंकि ये सवाल बताइए दोस्त कि 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइए दोस्त, राइट आंसर दीजिए। सॉरी इसका तो आंसर आपके सामने 17.5% है, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। 2011 ईस्वी में जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितनी है?
तो साथ ही 2011 की में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में जो वार्षिक वृद्धि दर वो कितनी है? याद रखिएगा साथी 1.64% है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक है? तो नागालैंड राज्य की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात तो 918 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 साथी। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साक्षरता इस समय 74.0% है, लेकिन आपको 73% भी आएगा तो साथ ही आप राइट आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 2011 ईस्वी में जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 64.6% है। जो जनगणना के अनुसार 2011 अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है? तो 64.6% है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? तो 945 है। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? सॉरी, जनजातियों में। तो जनजातियों में साथी 990 है। जो 2011 में जनगणना हुआ था इसके अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात, जैसे जन मतलब उसमें जातियों में साथी 943 थी, इनमें जनजातियों में 990 है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, अपना उत्तर प्रदेश से साथी, अपना राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 16.6% है। याद रखिए बी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो साथी यदि मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि यदि आप डेली का सीरीज ले लेते हैं और हर एक प्रश्न को याद कर लेते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं यदि प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा दोस्त, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में। ये आप लोग देख लीजिएगा, जनगणना से संबंधित प्रश्न आएगा, जो टॉपिक हम डेली आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो अब बिल्कुल आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप डेली साथी क्लास अच्छे से अटेम्प्ट करके हर एक प्रश्न याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्त 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो याद रखिए दोस्तों 17.5% है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। तो 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्त 2001 से लेकर 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 23.7% है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत कितना है? तो जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत तो 68.6% है।
डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की सबसे कम है, बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथी। लक्षद्वीप, काफ़ी दोस्त इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं दोस्त। आप लक्षद्वीप याद करेंगे जो कि अनुसार राज्यों की बात करा और यूनियन टेरेटरी यानी आपका केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो भाई उत्तर प्रदेश की है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो ये सिक्किम की होनी चाहिए, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 29। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो दोस्त ये सिक्किम राज्य की है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ये जो क्लास चलेगी आपकी साथी ने वो कम समय में चलेगी, कम समय में अधिक क्वेश्चन प्रयास करने का रहेगा। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए साथियों, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए ऐसे कि पेपर जाइए तो समय बिल्कुल भी ना लगे। आप सवाल पढ़िए, तुरंत ऑप्शन दिए और आगे बढ़िए, क्योंकि 1 घंटा का आपका पेपर होने वाला है। याद रखिएगा, भारत में प्रतिवर्ष निम्न मर से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो भारत में प्रतिवर्ष जो मर से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया देश है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत राज्यों का कौन सा स्थान है? तो भाई तीसरा स्थान है, तीसरे पोजीशन पे है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। सवाल देखिए क्या आप दिया है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से, बिहार के जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बिहार का राज्य से तीसरा नंबर पे जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 32। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम दीजिए। देखिए पहले पे आपका यूपी है, दूसरे पे एमएच यानी महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार। हमने जो आपके साथ अभी इससे पहले सवाल डिस्कस किया था, तो तीसरे नंबर पे बिहार, पहले पे यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है। ये कालक्रम आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला 33 देखिए, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस राज्य का है? तो मेघालय का है, ऑप्शन ए दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बता सकते हैं आप लोग साथी, बिहार की है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? भाई दिल्ली है, कौन है? दिल्ली है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपका अंडमान में होना चाहिए और निकोबार में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग साथी, कोई भी दिक्कत हो तो साथी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी और आपको ऐसे क्लास डेली चाहिए तो एक बार अपनी कमेंट बॉक्स में राय फीडबैक जरूर दीजिए दोस्त, क्योंकि अंतिम दिनों की तैयारी हम लोग की चलेगी मुश्किल से 15 दिन, क्योंकि आज 18 है, 18/12 आपका 30/4 आपका फरवरी से एग्जाम हो जाएगा। तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो भाई दिल्ली है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? न्यूनतम वाली बात कर रहा है तो लक्षद्वीप है, ऑप्शन है दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल का है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा का है, ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42।
2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुद्दुचेरी है। कौन है दोस्त? पुद्दुचेरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दमन और दीव होना चाहिए। बी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? तो दोस्त अरुणाचल प्रदेश का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। बताइए आप लोग, 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? साक्षरता के मामले में केरल है, 91 से लेकर 95% के बीच है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? तो बिहार की होनी चाहिए। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। तो भाई हर एक टाइप का सवाल यदि आप इसे पढ़ लेते तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा साथियों। आप बिल्कुल आकलन कर रहे होंगे तो बिल्कुल सर जी, ये तो हर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है हर टॉपिक से। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर नगर हवेली। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, जो कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भाई कितनी बार ये सवाल आ गया? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 50 नंबर, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की? भाई केरल होना चाहिए, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो राज्य साक्षरता के मामले में पहले पोजीशन में वो केरल ही है। और परसेंटेज की यदि बात करें तो साथ ही 64 पॉइंट समथिंग % है ऐसे, लेकिन आपको 64% याद होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला 51 देखिए, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? तो बिहार की है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल 52 नंबर देखिए, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार है। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भाई हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखिएगा साथी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल 56 पे बढ़ते हैं। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य, तो दोस्त सिक्किम राज्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है? तो भाई पंजाब राज्य में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 58। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? तो दोस्त अनुसूचित जाति की बात करें इस बार तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। जनजाति की बात करता तो पंजाब राज्य है। नेक्स्ट अगला 59 देखिए, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? तो मेरे भाई मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर क्या दिया आपका 60। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में? ये सवाल साथी आप होमवर्क में लेंगे और इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स बताएं, क्योंकि जस्ट हमने ये सवाल रिपीट हुआ एक बार, हमने आपको बताया दोस्त। फटाफट बताइए, आप लोग आंसर इसका नहीं देखेंगे, फटाफट करेंगे हम। ओके,
याद रखिएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो भाई लक्षद्वीप होना चाहिए। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दादरा नगर हवेली में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथी। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो भाई दिल्ली में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बता सकते हैं साथी, अगर आपसे पेपर में जनगणना सवाल पूछा, आप कभी याद किए रहेंगे तो आपसे कभी मतलब वो सवाल गलत हो पाएगा? बताइए, इससे बाहर कोई सवाल पूछ सकता है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, वो भी एसएससी जीडी में बिल्कुल नहीं साथी। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश में, भाई देख रहे हो चंडीगढ़। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी भी कहेगा वाह यार गजब, तुम लोग तैयारी करके आए हो, मजा आ गया। देखिए, निम्न में से किन भारतीय राज्यों में कोई भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं करती है? तो आंसर देखिए आपका कौन कौन सा, पहला इनमें से तो कोई नहीं, एक से अधिक। जैसे आपका एक तो नागालैंड हो जाएगा और एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, और आंसर देखिए ई ए सी तीनों है कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट 66 देखिए दोस्त आपका, निम्न में से किन भारतीय राज्य या राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? तो देखिए इसका भी आंसर कौन कौन है भाई मेरे भाई आपका, इनमें से कोई नहीं है, फिर उसका डी है यानी पंजाब है, उसका सी हरियाणा, यह आप याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 67। निम्न में से किन भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? इस बार देखिए ई ए सी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक यानी आपका लक्षद्वीप में रहते हैं और आपका अंडमान और निकोबार में। ओके, आपका याद रखिए ऑप्शन ई ए सी यानी एक से अधिक, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68। प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में? तो दोस्त इसमें आपका एक से अधिक यानी आपका चंडीगढ़ और दिल्ली में। ओके, तो साथ ही आज के जनगणना सवाल ये आपका टोटल 68 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बताइए दोस्तों कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये अपना फीडबैक दीजिए। क्या डेली क्लास ऐसे लाने चाहिए? अंतिम दिनों की तैयारी है तो आपकी राय, जो आप कहेंगे साथी, जो आप टॉपिक कहेंगे, जो आपका डिमांडिंग टॉपिक रहेगा कि इससे लाइए, तो हम साथी उसी टॉपिक से डेली का डेली आपको क्लास प्रोवाइड करके आपकी तैयारी में और भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्त, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, क्योंकि जब भी क्लास हम देंगे आपको तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं शाम को 6:30 PM पे एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई